नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के वैज्ञानिक युग में यदि आप हमसे यह कहें कि लकवा से पीड़ित किसी मरीज को डॉक्टर यदि अंतिम जवाब दे दे कि वह अब चल फिर नहीं पाएगा, पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाएगा, ठीक नहीं हो पाएगा, तो ऐसी स्थिति में निराश परिवारजन ऐसे मरीज को यदि किसी माता के दरबार में ले जाए और माता के दरबार में वह ठीक हो जाए, चमत्कार हो जाए, तो क्या आज के युग में यह संभव है? अधिकांश लोग कहेंगे कि आज के युग में यह संभव नहीं है। पहले जमाने में अवश्य चमत्कार हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसे चमत्कार नहीं हुआ करते हैं। लेकिन हम आपको कहेंगे कि चमत्कार आज भी हुआ करते हैं, क्योंकि जब हम अपनी आंखों से देखा, लोगों से बातचीत की, तो हमें लगा कि आज भी चमत्कार होते हैं। और ऐसा ही चमत्कार होता है चित्तौड़गढ़ से लगभग 10 किलोमीटर दूर कपासन मार्ग पर स्थित जातला माता का मंदिर। यह एक प्राचीन मंदिर है जहां नवरात्रि के दिनों में मेला भरता है और इतनी अधिक भीड़ रहती है कि दर्शन करने के लिए एक एक घंटे का इंतजार करना पड़ता है। यूं तो प्रतिवर्ष इस मंदिर में लकवा से पीड़ित कई मरीज न केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात बल्कि पूरे देश से आते हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में ऐसे मरीजों की संख्या काफी अधिक बढ़ जाती है, जिनके रहने के लिए जाता माता मंदिर ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क व्यवस्था की हुई है। और ऐसे लोग जब अपने परिवार के उन सदस्यों को जो कि लकवा से पीड़ित है, चल नहीं पाते हैं और डॉक्टर जवाब देते हैं, उनको लेकर यहाँ आते हैं और कुछ दिनों यहाँ रहने के बाद यहाँ दिए जाने वाले विशेष तेल से हाथ पैर की मालिश करते हैं और जब चमत्कार हो जाता है, माता की कृपा से वह ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। जो पहले आते थे यहाँ पर माता के दरबार में, जो उठ नहीं पाते थे, लेकिन यहाँ से जब जाते हैं तो वो उठ के जाते हैं, अपने पांव पर खड़े होके जाते हैं। ऐसा चमत्कार शायद हम आपको कहें तो संभव नहीं है, लेकिन हाथ कंगन को आशी क्या। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित जाता माता का यह क्या है चमत्कार और किस तरह लोग यहाँ ठीक होकर, स्वस्थ होकर पुनः अपने घर लौट आते हैं और माता के लिए उनका मस्तक, शीश झुक जाता है और आस्था उनमें काफी अधिक बढ़ जाती है। बताते हैं आपको नवरात्रि पर यह विशेष चित्तौड़ दर्शन की रिपोर्ट। आमतौर पर लकवा रोगी चिकित्सकों का सहारा लेकर अपनी बीमारी को दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेवाड़ के शक्ति पीठों में एक है चित्तौड़गढ़ का जाता माता। चित्तौड़गढ़ से लगभग 10 किलोमीटर दूर कपासन मार्ग पर स्थित है यह प्रसिद्ध जाता माता मंदिर, जहां न केवल प्रदेश बल्कि दूर दराज के अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में लकवा रोगी पहुंचकर रोग मुक्त हो जाते हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि माता के दर्शन मात्र से लकवा रोगी ठीक हो जाता है। वर्षों पुराने माता के इस मंदिर में इस तरह के चमत्कार की गाथा दूर दूर तक फैली हुई है, जिसके चलते यहाँ वर्ष पर्यंत लकवा रोगियों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिलती है। लेकिन खास तौर पर शारदीय और चैत्र नवरात्रि में हजारों लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माता के दरबार में श्रद्धालु और लकवा रोगी यहाँ आकर स्वयं को धन्य होने की अनुभूति करते हैं। यहाँ की मान्यता है कि माता के दर्शन मात्र से लकवा रोगी ठीक हो जाते हैं। वर्षों पुराने माता के मंदिर में इस तरह के चमत्कार की गाथा दूर दूर तक फैली हुई है। कई बार चिकित्सक लकवा से जो पीड़ित मरीज हैं उनको इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं कि अब किसी तरह की उम्मीद इनके ठीक होने की नहीं है। और ऐसी स्थिति में पूरे देश से जब ऐसे मरीज यहाँ आते हैं तो माता के चमत्कार से ऐसे मरीज ठीक होकर ही जाते हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में ये कतई संभव नहीं है कि डॉक्टर यदि जवाब दे दे तो वहाँ कोई माता का चमत्कार हो सकता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में स्थित प्रसिद्ध इस जातला माता का चमत्कार है कि यहाँ आने वाले लकवा से जो पीड़ित मरीज है यहाँ कुछ दिन रहते हैं और यहाँ पर जो तेल उपलब्ध होता है उस तेल को अपने हाथ पैर शरीर पर लगाए जाने के बाद कुछ दिनों तक यहाँ रुकते हैं। यहाँ रुकने के लिए कई तरह की सुविधाएं हैं, धर्मशालाएं हैं। कुछ धर्मशालाएं तो ऐसी भी है जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है, जबकि कुछ धर्मशालाएं केवल नाम मात्र का पैसा लेती है। जबकि यहाँ पर स्थित जाता माता ट्रस्ट की ओर से भी निःशुल्क
ठहरने की सुविधा है। वर्ष में कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ के लकवा से पीड़ित कोई मरीज यहाँ देखने को नहीं मिलते हों। कई बार तो अपनी मनोकामना पूरी होने और रोग मुक्त होने के बाद श्रद्धालु यहाँ मुर्गे का उतारा कर मंदिर परिसर में छोड़ देते हैं। यही कारण है कि जातला माता के इस मंदिर में जहाँ तहाँ बड़ी संख्या में मुर्गे देखे जा सकते हैं। पांडोली गांव के तालाब की पाल पर बना यह मंदिर लोक आस्था का केंद्र है। यहाँ सैकड़ों वर्ष पूर्व एक विशाल वट वृक्ष था जिसके नीचे देवी की प्रतिमा थी। अपने वर्तमान स्वरूप में इस मंदिर के गर्भ में 5 देवियों की प्रतिमा स्थित है। इस मंदिर में चैत्र नवरात्रि व अश्विनी मास की नवरात्रि के समय यहाँ विशेष प्रकार के मेले का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि के समय यहाँ विशेष रूप से 5 प्रकार की आरती होती है। यहाँ माता जी की सेवा गुजर समाज के एक ही परिवार द्वारा लगभग 125 वर्षों से की जा रही है। चित्तौड़ दर्शन ने जब यहाँ पहुंचकर कई लोगों से बातचीत की तो हमें भी आज के इस वैज्ञानिक युग में यह बड़ा अजीब सा लगा कि कई डॉक्टर जो बड़े बड़े ख्याति प्राप्त डॉक्टर हैं उन्होंने इनकार कर दिया कि अब किसी तरह की उम्मीद नहीं है। क्या बच्चे क्या बड़े यहाँ सब आते हैं और यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। सुनते हैं इन लोगों और कहाँ के हैं? पत्थर के बाद और क्या हो गया था इनको? आपके पिताजी हैं? मेरे ससुरा जी हैं। अच्छा, क्या हो क्या गया था इनको? उनको ये 2 हाथ और पैर हाँ, आधा तक रह गया था। अच्छा। और यहाँ कितने दिन हो गए जाता माता में? 5 दिन हो गए। हाँ, कल 5 दिन हो जाएंगे। आज 4 दिन हो गए हैं। तो इन 4 दिन में कितना असर पड़ा? कुछ फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा है। हाँ, अच्छा फर्क। तो आपको वैसे ही मालूम था कि जातला माता का में चमत्कार होता है या कि ख्याति है? कैसे आपने पता किया? मैं चित्तौड़ रहता हूँ ना। हाँ, आप चित्तौड़ रहते हैं। आपको मालूम था कि जातला माता में? हाँ। तो दिन रात यही रहना पड़ता है? हाँ, यही रहना पड़ता है। तो क्या आप यहाँ कोई तेल वेल लगाते हैं या क्या करते हैं? तेल वेल लगाते हैं, यहाँ से तेल ले लेते हैं। अच्छा। और यहाँ से लच्छा लेके हाँ। और ये धूप में निकाल के। अच्छा, ये लच्छा जो हमने बांध रखा है, देखा हमने? हाँ। गले में बांध रखा है? गले में, हाथ में, ये पैर में, ये वाली, ये। तो ये लच्छा दुकान से लिया गया है या यहाँ से मंत्रा कर देते हैं भगवान के यहाँ से? नहीं, दुकान से यहाँ से खरीदा हुआ है। हाँ। खरीद के फिर यहाँ से धूप में निकाल के हाँ, फिर बांध देते हैं। फिर बांध देते हैं। और जो तेल है वो तेल कितनी बार लगाना पड़ता है? उतनी बार मालिश करो। और तेल भी यही मिल जाता है वो? हाँ, तेल भी यहीं मिल जाता है। तो खास तौर पे हम देखते हैं जो लकवा से जो पीड़ित हैं हाँ। वो लोग अधिकांश यहाँ पर हैं। हाँ, उन लोगों का यहाँ पे आस्था मानते हैं, चमत्कार मानते हैं। अच्छा चमत्कार है। चमत्कार है कि यहाँ ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाता है। ठीक हो जाते हैं। तो आपने डॉक्टर को भी दिखाया होगा इनको? डॉक्टर को भी देखा है। तो डॉक्टरों का कोई असर नहीं पड़ा? नहीं। तो इसलिए जब डॉक्टरों का कोई असर नहीं पड़ा तो आपको लगता है कि ईश्वर का चमत्कार हाँ, हो जाएगा उस हिसाब से। आप इनको लेके आए हैं? क्या ये आपका बेटा है? हाँ। क्या हो गया इसको पाँव में? इसका शरीर रह गया पूरा। हाँ, पूरा शरीर रह गया था इसका। अच्छा, पूरा शरीर हो गया था? हाँ। कहाँ के हो आप? चंदेरा। तो आप कितने दिन से हो आप यहाँ पे? यहाँ 8 दिन रखा था पहले, अभी तो 8 शनिवार है तो 2 लगाने के लिए लेके आए। 8 दिन में अच्छा हो गया था। 8 दिन अच्छा हो गया था? अच्छा, तो आज शनिवार इसलिए धोख लगाने के लिए आए। तो आपको कहा गया था आज आने के लिए या वैसे आप अपनी श्रद्धा के अनुसार? मेरी अच्छा से आ रही हूँ। अच्छा, तो 8 दिन जब उसको यहाँ रखा था तो क्या इसके कोई पाँव में कोई लच्छा से बांधा था या गले में? बांधा था ना, 8 दिन तक रिया, पाँव में, हाथ में, गले में। अच्छा, तो फिर अच्छा होया। हाँ। और ये अभी शनिवार बीच में निकला है, उस टाइम रात रह के इसको आराम मिल गया बढ़िया अच्छा। तो उतार के चली गई यहाँ पे, बाटी वाटी ऐसा चढ़ा दिया, 2 लाख भोग लगा दिया माता। अच्छा, दाल भोग लगा दिया आपने, प्रसाद चढ़ा दिया। हाँ। हम उस प्रसाद को खाने से रह गए। हाँ। तो कितना फर्क पड़ा? आप मानते हैं कि बहुत फर्क पड़ा, महारानी का बहुत। महारानी का चमत्कार मानते हो? आपकी महारानी के चमत्कार बहुत फर्क पड़ा, जैसे कि कुछ भी नहीं था, मर गया था। अच्छा, ऐसा बिल्कुल आस नहीं थी मेरे को। फिर 1-1.5 घंटा यहाँ पे पटक के रखा तो जब भी आराम पड़ गया, घंटा 1.5 घंटा में फिर वहाँ सामने रखा मंदिर में। तो क्या बचपन से ये ऐसा हो गया था या बाद में हुआ? नहीं, 8 दिन पहले अचानक से सो रहा था नींद में। हाँ। सुबह पहले उठा ही नहीं। अच्छा। उठा ही नहीं तो मैं बोला क्यों नहीं उठा? हाँ। तो वो हाथ लगा के उठाया तो कुछ नहीं था, गाँव फेंक दिया, जीवान बाहर निकल गई। तो एक ही बच्चा आपका? नहीं, 3 है। 3 बच्चे हैं। अब ये बोल पाता है? हाँ,
बोलता है सब। तो 8 दिन में आप उसको लेके चले गए तो आपको लगता है कि मतलब पूरी तरह से ठीक हो गया इसलिए लेके चले? हाँ और चल भी पा रहा है ये? चल रहा है। चल रहा है ये। तो माता रानी का चमत्कार आप मानते हो यहाँ पे? चमत्कार मानते, माता रानी का पूरे पृथ्वी में चमत्कार है। तो 8 ही दिन आप दिन रात यहीं रहे थे हाँ और यहीं सोए थे करे थे? हाँ तो वही जैसा कि इन्होंने बताया कि एक तेल लगाना पड़ता है और हाँ, इसके 3 टाइम मालिश करी हाँ, और ठीक हो गया। तो आप जब यहाँ आए उससे पहले आपको उम्मीद थी कि कुछ चमत्कार होगा माता रानी का? थी पहले 2 बच्चे ऐसे ही हुआ था, वो आराम पड़ गया। हाँ 4-5 साल पहले दोनों ही बच्चे हो गया था, हाँ। तो आराम पड़ गया। तो माता जी का विश्वास था इसलिए लेके आए, तो इसको भी पड़ गया आराम। इसलिए पड़ गया। बाबा क्या नाम है आपका? हाँ लाली? गुलाब। गुलाब का जो फूल होता है जिसकी अच्छी अच्छी खुशबू आती है, महक आती है। कटवा है आप? कहाँ से आए? कहाँ से? बनेड़ा, जो भिलवाड़ा जिले में है। अच्छा वहाँ से आए। क्या उम्र क्या होगी बाबा आपकी? 80 साल है। और क्या हो गया था आपको? क्या हो गया था इनको? हाथ पाँव काम करना बंद कर दिया था। कितने टाइम से? हैं? 4-5 दिन हो गए। और यहाँ कितने दिन हो गए आपको? 3 दिन हो गए। तो इन 3 दिन में फ़र्क पड़ा है? फ़र्क पड़ा है? माता रानी का चमत्कार लग रहा है आपको? फ़र्क पड़ा है? तो पहले डॉक्टर को भी दिखाया क्या आपने? डॉक्टर को नहीं दिखाया आपने? अच्छा डॉक्टर नहीं बताओगे? अच्छा आपको लगता है माता रानी ही ठीक कर देगी? माता रानी। तो पहले कोई घर का आया आपका कोई सदस्य जो जिसको फ़ायदा हुआ? आए थे? अच्छा उनको भी फ़ायदा हुआ? अच्छा अब ठीक है। तो अब कितने दिन आपको यहाँ रहने के लिए बोला है? कितने दिन रुकेंगे आप यहाँ? 2 दिन और। तो 2 दिन में आपको लगता है कि माता रानी पूरा ठीक कर देगी? आप कटवाया? भिलवाड़ा जिले हूँ। हाँ अच्छा आप माता रानी के, आप ही माता रानी के दोग लगाओ आए हो? हाँ तो ये आपको बेटो है? हाँ। तो ये बचपन हुआ इस तरह? बचपन को यो 5-6 महीना को यो और बच्चे यो उन्हें तो कोई रोयो। हाँ कहाँ हाथ दी जब मैं मन ध्यान न पड़ियो। हाँ ध्यान न पड़ियो जो ये गांधेरा फांधेरा उनका बाग बदला गया। जामन की देवड़ी न मान इसे तेल दे दिखियो जे जाड़ उनके बड़ी मारो पड़ी। तो आप भी अटे जाता मत आया हो। हाँ। तो आपने भी विश्वास से पूरोगे ठीक हो जाएगा? मान तो विश्वास मन तो जामने का भरोसा है। बेस कठिन जाएगी। कटे नहीं जा रहे हो? हाँ तो आपने भी विश्वास करेगा? विश्वास है कि माता रानी को चमत्कार भेजाएगा? हाँ। और ये भी ठीक भेजाएगा? बेसी ऊपर ज़्यादा ऊपर नहीं साल जी जी ये हम जीव को नहीं हम है वो जामुना के भरोसे। धीरज जी यात्रा माता मंदिर में हम कई श्रद्धालुओं से मिले हैं। उन्होंने बताई कि यहाँ की कितनी ख्याति प्राप्त है, कितने लोग ठीक हो गए, चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों। यदि इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात की जाए तो कितना मंदिर ये प्राचीन है, कितना पुराना है? ये सर कम से कम गौरव पांडव की टाइम का है। यहाँ पर गौरव पांडव रहते थे। पांडुली में पांडव और कसमौर में गौरव रहते थे और जंगल थे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बरगद का पेड़ था, उसमें मूर्तें स्थापना निकली थी 7 बहनें। ये जो 100% लकवा में आ जाते हैं ना, जो जी। चांस नहीं होता है, जी डॉक्टर कहता है कि उनको घर पे ले जाओ सेवा करो, वो श्रद्धालु यहाँ पर लेकर आते हैं। 100% से 100% ठीक होते हैं। तो ये प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई या स्वतः ही प्रकट हो गई थी? नहीं, यहाँ प्रकट हुई थी। हाँ, बरगद का पेड़ था बड़ा जी। बहुत। जैसे ये उनकी तन्हाई बाहर है, बाहर हम देख रहे हैं। हाँ वो है इस जगह पे बरगद था। अच्छा इसी स्थान पर जहाँ मंदिर है ये इसी स्थान पर था? हाँ, उसके बाद ये यहाँ पर आपने स्थापित कर दी। हाँ, तो हमने देखा कि आपने कहा है कि जब
डॉक्टर भी मना कर देते हैं, डॉक्टर से भी जो आस्था। हाँ, डॉक्टर की आस भी खत्म हो जाती, तब यहाँ पर श्रद्धालु जो यात्री समझते हैं कि अब घर पर नहीं अपने जो इष्ट भगवान है, माता रानी है, यहाँ पर लेता है। तो विशेष तौर पर जो लकवा से पीड़ित हैं वही लोग आते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ लकवा यहाँ किस तरह की जी हाँ दिमाग से थोड़ा पागल जैसे हो जाते हैं, उनको भी आते हैं, उनको भी श्रद्धा और काना वाना आती है वो भी ठीक होती है। हाथ वाथ लकवा 100% से 100% लकवा वाला तो यहाँ पर ठीक होते हैं। और ये सब माता रानी का चमत्कार है। बिल्कुल माता रानी का चमत्कार है यहाँ पर, और कुछ नहीं होता है। बस एक ही मांगते हैं, बबूत लगाते हैं और तेल की मालिश करते हैं, बस माँ का नाम लेते हैं और परिक्रमा खाओ। और यहाँ पर ना तो पुजारी कुछ पूछना है, कुछ लेना देना नहीं है। और किसी तरह को कोई पैसा नहीं, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं है, सब निःशुल्क इलाज है। निःशुल्क इलाज है। बबूत है माता रानी की, आरती होती है, आरती में रुको, आरती की लेते हैं, बबूत खाते हैं और तेल की मालिश, लच्चा वच्चा बांधते हैं बस। तो श्रद्धालुओं के यदि ठहरने की बात करें, कोई से मरीज आते हैं तो उनके परिवार के सदस्य कहाँ ठहरते हैं फिर? ये मंदिर है, यहाँ सराय हैं, सब माता रानी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है और जैसी सुविधा है ये भी खुश है। आप 25 साल से यहाँ पुजारी हैं। हाँ। आपके ध्यान में आ रहा हो ऐसा कोई चमत्कार जो आपने देखा हो कि जब आपको भी लग रहा हो कि शायद ये बच नहीं पाए और माता रानी का चमत्कार यहाँ हो गया हो? खूब देखा है मैंने तो। खूब देखा आपने? बिल्कुल जी। कि वो एक बार तो यहाँ पर एक 30 साल का जो शरीर में उनको पिताजी आया कि मेरे डॉक्टर ने मना कर दिया है और मेरे को माता रानी का आस है, तो मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। और तो मैंने बोला कि जो भी बीमार हो ना तो बीमार के पास नहीं रहना चाहिए, थोड़ा बहुत दूर रहना चाहिए, या सोए नाइट की टाइम तो उसके पास नहीं सोना चाहिए। अच्छा। क्योंकि माता जी संभाला करे जो, तो उनके पास नहीं सोना चाहिए, दूर सोना चाहिए। तो मैंने बोला कि तुम आप यहाँ सुला दो और आप बेचिंतक रहो तो माँ सुनेगी। तो वो सुबह मतलब चांस नहीं था, वो सुबह खुद खड़ा होकर परिक्रमा लगा रहा था शेर बाबू जी के यहाँ। कितने दिन में वो ऐसा वो स्वस्थ हो गया था पूरी तरह लगभग? एक नाइट का है बस, नाइट को लेना आया और सुबह खड़ा हो गया था वो। नवरात्रि अभी भी आता है, अभी भी है, वो शुद्ध है, कंप्लीट चलकर आता है। और नवरात्रि की बात करें तो उस समय तो यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं, पाँव रखने की जगह नहीं मिलती है। बिल्कुल सर। तो 9 दिन कार्यक्रम होते हैं उस दिन नवरात्रि में? नवरात्रि में 9 दिन श्रद्धालु आते हैं और 9 दिन की चौकियाँ करते हैं, और जो भी यहाँ से ठीक होकर गया हो वो नवरात्रि में जरूर आते हैं। ठीक होने वाला जरूर यहाँ आस्था में आते हैं। सब ठीक ही हुए हैं, सब ठीक ही हो रहे हैं। फिर ऊपर वाले की हो जाती है तो कोई 100 से 1-2 ऐसे हो जाता है, वरना तो यानी कि जो भी माता रानी की चौखट में आया वह यहाँ से निराश नहीं लौटा। नहीं लौटा। ऊपर से टूट जाए वो अलग चीज़ है फिर तो। क्या नाम है आपका? नारायण गंगा भाई। इनका क्या नाम है? गंगा भाई। और कहाँ से आए हो आप? अंडियापन से आए हो। क्या उम्र क्या होगी इन गंगा भाई की? 75। और क्या लकवा हो गया इनको? हाँ लगवा है। कितने समय से हो? 1 महीने से हो रही है। 8 दिन पहले रख के गए जी। और फिर वापस पहले बोल रहे थे, अब आवाज़ बोल रहे हैं। अच्छा, बोलना बिल्कुल बंद हो गया था? हाँ, अब बोल रहे हैं। हाँ, अब बोल रहे हैं? हाँ, सिर्फ हाथ पैर अब काम नहीं करे, बाकी ठीक है। पहले बिल्कुल बोलना बंद हो गया था। हाँ, अब खाना भी खाने लगे हैं। तो सब मानते हो आप माता रानी का चमत्कार है ये? हाँ, सब जानते हो माता का चमत्कार है ये? जगदम्बा का चमत्कार है जो आपको यहाँ खींच लाया। आप कहाँ से? तो आपने स्वयं ने सुन लिया होगा कि लकवा से पीड़ित जो मरीज है उनके परिवारजनों ने क्या कहा। पूरी आस छोड़ दी थी कि ऐसे जो लकवा पीड़ित मरीज थे वह ठीक होकर भी जा पाएंगे या नहीं, लेकिन माता का चमत्कार ही है कि दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। उनकी श्रद्धा, भक्ति, आस्था के कारण ही लोग यहाँ आते हैं, 4-5 दिन रुकते हैं और उसके बाद यहाँ स्वस्थ होकर जाते हैं। कई लोगों ने बताया
कि बड़े बड़े डॉक्टर, यहाँ तक कि मुंबई और दिल्ली में भी उन्होंने इलाज करवाया, लेकिन वहाँ भी उम्मीदें टूट गई। जब उम्मीदें टूट जाती है, ना उम्मीद हो जाती है, तो ऐसे समय जाता माता का चमत्कार ही है कि वह यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। हालांकि ये बड़ा कहना मुश्किल है कि आज के वैज्ञानिक युग में इस तरह की बातें क्या सत्य होती है। शायद आप भी सोचते होंगे कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन अंधविश्वास नहीं है। लोग स्वयं कह रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, और जो लोग कह रहे हैं वो झूठ नहीं कह रहे हैं, कोई उनसे जबरन नहीं कहलवा रहा है। और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने अधिक मरीज हैं। यदि केवल अंधविश्वास होता तो इतने लोग नहीं आते, और न केवल ग्रामीण बल्कि बड़ी संख्या में हमें शहरी लोग भी देखने के मिले। और उन्होंने इस चमत्कार के बारे में बताया। चित्तौड़गढ़ के एक व्यक्ति ने, आप कई वर्षों से यहाँ जातला माता में नवरात्रि के दौरान आते हैं और यहाँ फलियारी का जो है काउंटर लगता है। जातला माता की बारे में बात करें तो उनकी ख्याति जो है दूर दूर तक प्राप्त है। लोग कहते हैं कि यदि डॉक्टर को इनकार कर देता लकवा से, वहाँ इनकार जवाब मिल जाता है कि, लेकिन यहाँ सब कुछ चमत्कार। क्या आप मानते हैं इस चमत्कार में? मैं बिल्कुल मानता हूँ भाई साहब। मेरे तो आंखों देखा हाल है। मेरे घर का एक हाल बताता हूँ आपको। मेरे एक मित्र हैं भाई साहब, आप भी जानते हो, चित्तौड़ के काफ़ी अच्छे परिचित लोग हैं वो। अभी लेटेस्ट में एक मित्र है मेरे, जो क्या हुआ उनके उसका अपने वो अच्छा काम है शादियों के खाने का, मतलब तो एक शादी में उनका अचानक से पैरालिसिस अटैक आया चेहरे पे, और वो मुश्किल से मतलब 1 घंटे में पूरा उनको जकड़ लिया उसने। मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैंने सीधे कहा कि वहाँ जाकर धोख लगो आप। वो यहाँ पर धोख देने आए, और वो नियमित सिर्फ यहाँ 18 संडे उन्होंने किए। 18 संडों में से वो ठीक तो 6ठे संडे में हो गए थे, और फिर भी उन्होंने नियमित रखा। अभी वो मेरे भंडार में भी आते हैं, और यहाँ पर हर संडे को भी आते हैं, नवरात्रि भी वहाँ कंटिन्यू करते हैं। वो खुद समझ गए कि जहाँ कोई दवा काम नहीं करती, वहाँ पूरी माता जी का आशीर्वाद काम करता है, दुआएं काम करती है। यानी कि जातला माता का जो चमत्कार है, जो दुआएं जो लोग कहते हैं, वह बिल्कुल 100% पूरी तरह से सही है। बिल्कुल सही है। आपका देवा? देवा जी, कहाँ से आप आए? तो रायला का है। रायला भिलवाड़ा जिले में। हाँ, भिलवाड़ा। और ये आपके साथ कौन है? मेरी घर वाली पत्नी आपकी। तो क्या हो गया था इनको? इनका तो हाथ पकड़ रुक गया कि माता ही ठीक थी। अच्छा, हाथ पांव बिल्कुल सुन हो गए थे। तो हम देख रहे हैं कि तेल वगैरह लग रहे हैं। तो कितने दिन हो गए आपको? तेल तो अंडा आया आपने लगाया, आज जो तेल लगाए हो। हाँ, हम मुझे रुकी जो अंडा लाया, फरबा ला के आप ऊँचा लाया। अच्छा, उठा के लाए थे? उठा के लाया, गाड़ी बिठा के माता जी का लाया, फरबा ला के अब चलने लग गए। तो ये सब माता जी का है? हाँ, ये माता जी का। अच्छा, हमने 3 साल है। अबे ठीक हो थोड़ा? 3 साल है, 3 साल। अबे ठीक है कौन है? अबे ठीक हो थोड़ा बहुत? क्या बता रहे हैं? अबे ठीक है सर। अब ठीक है। हाँ। तो ये सारा माता जी के चमत्कार के कारण? हाँ, ये माता जी का। तो कहाँ से मालूम पड़ा कि जातला माता में ये चमत्कार हो जाता है? कहाँ से आपको मालूम पड़ा? वैसे सुना था आपने क्या? ये तो परंपरा चल रही है। परंपरा चली जा रही है। तो आपको पूरी उम्मीद है कि पूरी तरह से यहाँ से ठीक होके जाएंगे? ठीक होके जाएंगे। तो ये है जातला माता का चमत्कार, जो कि कई लोगों ने अपनी जुबान से बताया। एक बात पुनः आपको बता दें, राजस्थान के चित्तौड़गढ़, यह वो चित्तौड़गढ़ जो कि ऐतिहासिक गाथा यहाँ की कण कण में बनी हुई है। न केवल ये हम देख रहे हैं कि आप गैस सिलेंडर भी लेके आ गए, सारा खाने का सामान। किसको आप लेकर आए? पूरे खाने की सामग्री किन्हें लेने आया? कौन बीमार है? आटा रोटी, अच्छा वो बीमार है, बनाते हैं। उनके साथ और कौन है? कि यहाँ कितने दिन ये हैं, लेकिन सभी ये कहते हैं कि जब रुकते हैं तो यहाँ से चमत्कार के बाद ही लौटते हैं। सुनते इस मालिका को क्या कहते हैं। क्या नाम आपका? हाँ, हरफुल। हरफुल, हरफुल जी आपकी बेटी है? हाँ। कहाँ से लेके आए आप? कहाँ पड़ता है? कौन सा जिला? भिलवाड़ा जिले से। क्या हो गया था उसको? ऑटोमेटिक हो गया था। कितने टाइम पहले? 3.5 महीना हो गया। और यहाँ कब से लाए आप जातला माता में? यहाँ होने के बाद लिखा है। अच्छा, तो यहाँ आने के बाद कुछ चमत्कार आपको लगा? माता का, जातला माता का कुछ फर्क पड़ा है? हाँ, फर्क पड़ा। तो हम देख रहे हैं कि आप यहाँ सारा खाने वाने का सामान भी आप लेके आ गए।
तो क्या लगता है कि आपको कुछ दिन ज़्यादा यहाँ रहना पड़ेगा या? नहीं, हम तो ये 6 महीना पहले रह के गया, लेकिन वो तेल का ये नहीं खिलाता, नहीं इसलिए उनको बनाते दोनों। अच्छा, पहले तेल वेल नहीं लगाया था पाँव में? तेल का खिलाता नहीं। पूरी खाती नहीं है। अच्छा, पूरी खाती नहीं है। हाँ। अच्छा, खाना खाती होगी। हाँ, जिसके लिए ऐसे रोटी बना रही। जिसके लिए रोटी आप यहाँ। तो कितने दिन आपको लगता है कि यहाँ रहना पड़ेगा और ये माता हाँ, नवरात्रा में रहेंगे? आपको लगा बेटा कुछ फर्क पड़ रहा है आपको ये माता जी के? हाँ, पगा में तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर वहाँ से यहाँ आने के बाद लग रहा है कुछ माता का चमत्कार, जाता माता का चमत्कार लग रहा है आपको? चमत्कार हो जाएगा यहाँ पे लग रहा है। तो अचानक ही मतलब पाँव में पैरालिसिस हो गया था या कुछ गिर गए थे या? नहीं, कुछ नहीं गिरा, सोते सोते ही आ गए थे ये? ये थी चित्तौड़ दर्शन की खास पेशकश जातला माता का चमत्कार।